जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस एग्जाम के लिए आज के सेशन में आपके लिए सुपर रिवीजन क्लास को लेकर आए हैं, जिसमें साथियों 50 चुनिंदा प्रश्न हैं। प्रश्न थोड़ा सा टफ होगा, लेकिन यकीन मानिए आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, इसलिए आप लोग थ्योरी के साथ पढ़िए। जो भी थ्योरी बताएंगे ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बताएंगे, उसको ध्यान से सुनना है। तो रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक और नया प्रांत बनाया गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। उड़ीसा राज्य बिहार से कब पृथक हुआ और एक नया प्रांत बना था। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1936 में। जो भी बच्चे ऑप्शन सी बता रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है 1936 में। ये क्वेश्चन कई बार आपको बता चुके हैं। अच्छा, बिहार की स्थापना कब होती है? तो 22 मार्च 1912 को। कब? 22 मार्च 1912 को। इसलिए प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस मनाते हैं और इसी दिन विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? बताइए, इस्पात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है? साथियों, इसका सही जवाब है मैग्नीज तत्व की आवश्यकता होती है। किस तत्व की? मैग्नीज तत्व की आवश्यकता। एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में आएगा। तीसरा देखिए, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? चलिए, क्वेश्चन 3 के लिए आंसर लगाइए। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या है? तो Mg और बाई जहाँ पर लगता है वहाँ H लगता है, ठीक है। बाकी कार्बोनेट का CO3 दिया है, तो MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट का सूत्र है। अच्छा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो MgOH, ये क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसी को बोला जाता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो अगर आपसे पूछे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र क्या है, तो MgOH। टीयर गैस का रासायनिक सूत्र पूछे अश्रु गैस का, तो CCl3 NO2। ये टीयर गैस यानी कि अश्रु गैस का रासायनिक सूत्र है। सोरा का सूत्र पूछे तो ये होता है KNO3। ये क्या है? सोरा का सूत्र है। चूना जल का सूत्र पूछे तो आप लोग लिखते चलिए, ठीक है। Ca, बाकी ये सब कुछ लिखा हुआ भी आपको मिलेगा नोट्स में। CaOH, ये क्या है? चूना जल का सूत्र है। संगमरमर का आप सभी जानते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? बताइए, शरीर के किस अंग की खराबी से मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? इसका सही जवाब है पेनक्रियाज या फिर अग्नाशय। पेनक्रियाज को ही अग्नाशय कहते हैं। बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। अग्नाशय मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। पहला तो आपका यकृत है, दूसरा अग्नाशय। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? एक एक क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताएंगे उस पर विशेष आपको ध्यान देना है। बाकी सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा वन लाइनर फॉर्म में। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9631887058। इस पर व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं कि सर हमें क्लास का नोट्स चाहिए। तो इसका सही जवाब है निर्वाचन मंडल, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हैं। ये पॉलिटी क्लास में हम आपको करा चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल के द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य होते हैं। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। उपराष्ट्रपति जो होता है राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ये आप सभी जानते हैं। और उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया गया है? अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और उपराष्ट्रपति जो है, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनता है कि दिल्ली जो विश्वविद्यालय है उसका चांसलर कौन होता है? तो उपराष्ट्रपति ही होता है। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? लगाइए क्वेश्चन 6 के लिए आंसर। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है?
आंसर है अबुल कलाम आज़ाद। कौन है? अबुल कलाम आज़ाद इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक है। अबुल कलाम आज़ाद गणतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे, ये बता चुके हैं। अबुल कलाम आज़ाद कांग्रेस का अब तक का सबसे युवा अध्यक्ष है, ये भी बता चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो इनकी पुस्तकें हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया और दूसरा है विश्व इतिहास की झलक, यानी कि भारत की खोज एक पुस्तक हो गया, दूसरा है विश्व इतिहास की झलक। ये दोनों पुस्तकें पंडित जवाहरलाल की पुस्तकें हैं। चलिए आगे देखिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा लगाया गया था। तो यह लगाया गया था फ्रांसीसी क्रांति, जो कि 1789 में हुआ था। 14 जुलाई 1789 फ्रांस की क्रांति, ठीक है। उस समय शासक कौन था फ्रांस का? तो लुई 16वां पूछा जाता है। उस समय फ्रांस का शासक कौन था? तो लुई 16वां था। और स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को जो है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी शामिल किया गया है। अच्छा, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो 1917 में रूस की क्रांति होती है। चलिए आगे देखिए। भगत सिंह और उसके साथियों ने किसका बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी? और जो भी साथी पहली बार आए हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, उसको ज्वाइन कर लीजिए ताकि बिहार पुलिस से संबंधित एक भी क्लास आपसे मिस ना हो। तो लाला लाजपत राय की निधन, ठीक है। भगत सिंह और उनके साथियों ने लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिटिश अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। देखिए हुआ क्या था, साइमन आयोग आपने सुना होगा, जो कि 1928 में साइमन कमीशन जो है 1928 में ये सबसे पहले बम्बई में आया था। तो हुआ क्या था, साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? इसमें 7 सदस्य थे और सभी के सभी क्या थे? अंग्रेज थे। इसलिए साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं था, इसलिए इसका तीव्र विरोध हुआ था, ठीक है। तो साइमन कमीशन का जो विरोध है लखनऊ की धरती पर किया था जवाहरलाल नेहरू ने और गोविंद वल्लभ पंत ने। अगर पूछे साइमन आयोग का विरोध लखनऊ से किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पंत ने। अच्छा, साइमन आयोग का विरोध लाहौर की धरती से किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने किया था। लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। तो लाहौर के पुलिस कप्तान जो है जेम्स ए स्कॉट, लाहौर का जो पुलिस कप्तान था नाम क्या था? जेम्स, केवल थ्योरी को ध्यान से सुनिएगा, जेम्स ए स्कॉट, ये लाहौर के पुलिस कप्तान थे। तो इसके आदेश पर लाला लाजपत राय पर लाठी से कठोर प्रहार किया जाता है, जिसके कारण लाला लाजपत राय की मृत्यु हो जाती है 17 नवंबर 1928 को। कब? 17 नवंबर 1928 को। तो इसी का बदला लेने के लिए भगत सिंह और उसके साथियों ने जॉन सैंडर्स की हत्या की थी। तो ये है पूरा थ्योरी। मानव जाति होमो सैपियंस के प्राचीनतम सदस्यों के अवशेष डैश में देखे जा सकते हैं। इसका आंसर है अफ्रीका। अफ्रीका में देखे जा सकते हैं। मानव की उत्पत्ति जो है केन्या के नैरोबी क्षेत्र से माना जाता है। कहाँ से? केन्या के नैरोबी क्षेत्र से। नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? बताइए, नरम दल एवं गरम दल में विवाद को लेकर कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा आपका सूरत अधिवेशन हो जाएगा, ठीक है। 1907 में सूरत का अधिवेशन हुआ था और इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? तो रास बिहारी घोष ने। किसने किया था? रास बिहारी घोष ने। चलिए बताइए, इसमें से सुमेलित कौन सा नहीं है? रावत भाटा ये परमाणु संयंत्र कहाँ पर है? नरौरा कहाँ पर है? कैगा कहाँ पर है? कुडनकुलम कहाँ पर है? ये सब डिटेल्स में चर्चा कर चुके हैं। तो रावत भाटा की बात करें, ये है आपका कहाँ पर? तो गुजरात में नहीं है, ये वाला ही गलत है, ये राजस्थान में है, ठीक है। बाकी नरौरा उत्तर प्रदेश, कैगा कर्नाटक, कुडनकुलम तमिलनाडु, ये सब सही है। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो वो है तारापुर महाराष्ट्र में, जो कि 1969 में यूएसए की सहायता से स्थापित किया गया था। चल यहाँ पर भी आपको सुमेलित करना है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। एक तरफ ट्रॉफी कप का नाम है, दूसरी तरफ खेल का नाम दिया हुआ है। चलिए डी ऑप्शन भी है, तो आइए इसको मिलाते हैं।
तो यहाँ पर देखिए वर्धमान ट्रॉफी की बात करें तो ये हो जाएगा किससे संबंधित, तो वर्धमान ट्रॉफी आपका हो जाएगा क्रिकेट, फुटबॉल, पोलो और यहाँ पे वेट लिफ्टिंग, तो वेट लिफ्टिंग से हो जाएगा वर्धमान ट्रॉफी, यानी कि ए का 4। तो ए का 4 देखिए 2 ऑप्शन में ए और बी। चलिए एक और मिलाते हैं। शीश महल ट्रॉफी की बात करें तो ये किससे हो जाएगा, ये क्रिकेट से संबंधित है, 2 का 1, तो बी का 1 दोनों में है। चलिए एक और मिलाते हैं। सुब्रतो मुखर्जी ये आपका फुटबॉल से संबंधित है, यानी आपका सी का 2। देखिए यहाँ पे भी दोनों में सी का, एक सेकंड, सी का 2 केवल यहाँ पर बी ऑप्शन में, तो हमारा आंसर बी होगा। ए का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3। डी में राधा मोहन कप है, ये आपका हो जाएगा किससे, पोलो से। ये सब ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्रथम हॉकी विश्व कप का विजेता कौन है, पाकिस्तान था। और भारत ने कब हॉकी विश्व कप जीता था, तो मात्र एक बार 1975 में जीता था। भारत ने सिर्फ एक बार 1975 में कहाँ पर, मलेशिया कुआलालंपुर में आयोजित हॉकी विश्व कप को जीता था। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर भी सुमेलित करना है देश और गुप्तचर संस्था। चलिए अच्छा क्वेश्चन है। तो ब्रिटेन देश की गुप्तचर संस्था का नाम है MI6। इजराइल देश की गुप्तचर संस्था का नाम है मोसाद, ये बहुत चर्चा में है इजराइल का मोसाद, इसको ध्यान रखिएगा। रूस देश की गुप्तचर संस्था का नाम है GRU और जर्मनी देश की गुप्तचर संस्था का नाम क्या है, तो ये है BND। तो अब मिला लेते हैं। ए का 3, बी का 1, ए का 3, ए का 3, बी का 1, डी ऑप्शन में केवल यहाँ पर दिया है। भारत में वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब हुई थी, तो 8 अक्टूबर 1932 को। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। भारतीय वायुसेना के कुल कितने कमान है, 7 कमान है। अच्छा, 4 दिसंबर को क्या मनाया जाता है, नौसेना दिवस। और 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। यह काम मैं आप कर लूँगा, पंक्तियों में आप क्या है, बताइए। तो आपने सर्वनाम पढ़ा होगा, तो यह काम मैं अपने आप कर लूँगा, यहाँ पे आप क्या है, निजवाचक सर्वनाम है, यानी कि मैं अपना काम खुद कर लूँगा। यहाँ पे निजता का भाव आ रहा है, तो ये निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है। सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, तो आप सभी जानते हैं। पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक है, संबंधवाचक है, निश्चयवाचक है और अनिश्चयवाचक है। कृष्ण का विलोम शब्द क्या है, चलिए क्वेश्चन 16 के लिए आंसर बताइए। कृष्ण का विलोम शब्द होता है शुक्ल। क्या होता है, शुक्ल होता है। विशाल का विलोम क्या होगा, तुच्छ। क्या होगा, तुच्छ। समाचीन का विलोम क्या होगा, अर्वाचीन। और पतला का विलोम आप सभी जानते हैं, मोटा। नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है, तो नाक पर गुस्सा मुहावरे का अर्थ जो है ये कौन सा है, इसका सही जवाब है तुरंत क्रोध। लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के अनुवादक का नाम क्या है, आंसर है प्रयाग शुक्ल। क्या है, प्रयाग शुक्ल। और लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता के कवि कौन है, जीवनानंद दास। कौन है, जीवनानंद दास। चल इंग्लिश का क्वेश्चन। मेक एडवर्ब ऑफ द गिवन वर्ड। श्लोक आपको बताना है, यहाँ पर एडवर्ब क्या बनेगा, तो श्लोक का बनेगा यहाँ पे स्लोली। क्या बनेगा, स्लोली एडवर्ब। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है, यहाँ पर आपको कूट के माध्यम से आंसर बताना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है, चलिए चारों ऑप्शन है। तो देखिए, कल्पक्कम जो है मिनी रिएक्टर को औपचारिक रूप से वर्ष 1989 में चालू किया गया, ये बिल्कुल सही है, 1989 में चालू किया गया। कामिनी रिएक्टर का इस्तेमाल रेडियोधर्मी तथा गैर रेडियोधर्मी पदार्थों के न्यूट्रॉनो रेडियोग्राफी के लिए किया जाता है, तो ये भी आपका क्या है, सही है। तो यहाँ पर
दोनों कथन आपका क्या हो जाएगा, सही है। और कामिनी जो रिएक्टर है ये कहाँ पर है, तो ये तमिलनाडु में। कहाँ पर है, तमिलनाडु में। आगे देखिए, विख्यात बोरोबुदुर बुद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका इंडोनेशिया में। ये दुनिया का सबसे बड़ा बौद्ध मंदिर है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है। ठीक है, और इस मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, शैलेंद्र राजवंश के शासकों द्वारा करवाया गया था। चलिए, आज नेपाल की बात करें, यहाँ पर कौन सा मंदिर प्रख्यात है, पशुपतिनाथ का मंदिर प्रख्यात है नेपाल का। चंद्र वर्ष सौर वर्ष से कितना कम होता है। तो चंद्र वर्ष सौर वर्ष से 11 दिन कम होता है। कितना, 11 दिन कम होता है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1 सूची 2। चलिए आइए फटाफट से मिला लेते हैं। तो अर्जुन पुरस्कार हम सभी जानते हैं खिलाड़ी में हो जाएगा ये, ठीक है, खिलाड़ी में हो जाएगा। ऑस्कर पुरस्कार ये फिल्म सिनेमा में दिया जाता है, तो ये हो जाएगा इसमें। द्रोणाचार्य पुरस्कार खेल प्रशिक्षण में दिया जाता है, यहाँ पे 4 हो जाएगा। और पुलित्जर पुरस्कार के बारे में कई बार बता चुके हैं, ये पत्रकारिता में दिया जाता है। तो ए का 3, बी का 1, ठीक है, ए का 3, बी का 1, सी का क्या था 4। तो देखिए किस में है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ए का 3, बी का 1, सी का 4, बी ऑप्शन में सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत पूछे तो 1961 में, और द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत 1985 में। ठीक है, ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत 1929 में, पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत 1917 में। मैराथन दौड़ की आधिकारिक दूरी क्या है, बताइए। मैराथन दौड़ की जो आधिकारिक दूरी है वह क्या है। तो ये है 26 मील, 26 मील और 385 गज। यही किलोमीटर में पूछे तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, मैराथन दौड़ विश्व की सबसे लंबी दौड़ प्रतियोगिता है। इरिट्रिया जो 1993 में संयुक्त राष्ट्र का 182वां सदस्य बना, किस महाद्वीप में स्थित है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा अफ्रीका। कहाँ पर है, अफ्रीका महाद्वीप में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका कौन सा, डॉक्टर सीवी रमन को। ठीक है, डॉक्टर सीवी रमन को रमन प्रभाव खोज कार्य के लिए भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, इनके इस खोज की तिथि जो है 28 फरवरी 1928 को थी, इसलिए हम लोग 28 फरवरी को क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो इनको भारत नोबेल पुरस्कार तो 1930 में दिया गया, लेकिन भारत रत्न कब दिया गया, 1954 में। ठीक है, 1954 में। अच्छा, भारत रत्न से क्वेश्चन बनता है, प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे, तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन, डॉक्टर सीवी रमन और गोविंद वल्लभ पंत, 3 व्यक्ति थे प्रथम भारत रत्न प्राप्तकर्ता। कब मिला था तीनों को, तो 1954 में मिला था। डॉक्टर विक्रम साराभाई की बात करें तो भारत में अंतरिक्ष विज्ञान के जनक है, आप सभी जानते हैं। और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की बात करें तो परमाणु कार्यक्रम के जनक माने जाते हैं। निम्नलिखित में से किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है, बताइए। किस महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है एशिया महाद्वीप को विषमताओं का महाद्वीप कहा जाता है। एशिया महाद्वीप विश्व का क्षेत्रफल और जनसंख्या में सबसे बड़ा महाद्वीप है। चलिए, निम्न में से भारत किसका बड़ा निर्यातक है। तो भारत जो है ऑप्शन के अकॉर्डिंग कपड़ा का सबसे बड़ा निर्यातक है। भारत कपड़ा का सबसे अधिक निर्यात किसको करता है, अमेरिका को। निम्नलिखित में से किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है।
चलिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है, बताइए। तो किस द्वीप का प्राचीन नाम सैंडविच द्वीप है? इसका सही जवाब है हवाई द्वीप। किसका? हवाई द्वीप का प्राचीन नाम क्या है? सैंडविच द्वीप। श्रीलंका का प्राचीन नाम पूछे तो कल बता चुके हैं, सिलोन। म्यांमार का पुराना नाम वर्मा। कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है? बताइए, कौन सा एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर कर्क, मकर, भूमध्य तीनों गुजरता है? तो ये एकमात्र है अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अच्छा, कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से देश शामिल है? आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पश्चिमी सहारा, नाइजर, मिस्र, लीबिया, अल्जीरिया, ये कर्क रेखा पर स्थित अफ्रीकी महादेश है। अच्छा, भूमध्य रेखा पर अफ्रीकी महादेश के कौन कौन से देश है? तो कुछ नाम बता देते, जैसे कांगो हो गया, युगांडा हो गया, केन्या, सोमालिया। और मकर रेखा पर अवस्थित अफ्रीकी महादेश कौन कौन सा है? तो नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, ये सब है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन और बताते हैं। भूमध्य रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? तो कांगो नदी, ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। मकर रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? लिम्पोपो नदी, ये मकर रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को 2 बार कौन सी नदी काटती है? तो भारत में नदी है माही नदी, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, सूची 1, सूची 2। चलिए फटाफट से मिलाइए। तो उगते सूरज की भूमि, ये कहा जाता है जापान को। ये सब क्वेश्चन याद रखिएगा, सेलेक्टेड पूछा जाता है। मध्य रात्रि सूर्य की भूमि, ये बोला जाता है नॉर्वे को। हजार झीलों की भूमि, ये बोला जाता है फिनलैंड को। और वज्र की भूमि किसे बोला जाता है? तो यहाँ पर नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए है भूटान, भूटान को बोला जाता है वज्र की भूमि। तो ये आपका हो जाएगा डी का, क्या हो जाएगा? तो डी का हो जाएगा भूटान। तो ए का आपका हो गया 3, बी का 4। देखते हैं किस ऑप्शन में ए का 3, बी का 4, केवल डी ऑप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ये वाला सही है। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? सिंपल सा क्वेश्चन है, राज्यों का संघ, जो कि आर्टिकल 1 में बताया गया है। सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? बताइए, सूचना का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो साथियों, सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये किस वर्ष लागू किया गया? इसका सही जवाब क्या होगा? अब 15 जून 2005 को, 15 जून 2005 को। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ए हो जाएगा, लेकिन सूचना का अधिकार अधिनियम जो है अधिनियमित हुआ था ये 15 जून 2005 को। ठीक है, लेकिन जो लागू हुआ था वो 12 अक्टूबर 2005 को। तो हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। तो लागू भले ही पूछा गया, लेकिन ऑप्शन में 12 अक्टूबर नहीं है, तो आंसर हमको करना होगा 15 जून 2005 ही। इस तिथि को अधिनियमित किया गया था, लागू हुआ था 12 अक्टूबर 2005। तो दोनों डेट को याद रखिएगा, ऑप्शन में जो मिले आपको वो आंसर करना है। आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर, तो आम चुनाव के बाद प्रोटेम स्पीकर भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होते हैं। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त होते हैं। प्रोटेम स्पीकर की बात करें तो प्रत्येक जो नया लोकसभा की प्रथम बैठक होता है उसकी अध्यक्षता करता है प्रोटेम स्पीकर। कौन करता है? प्रोटेम स्पीकर। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। भारत के संविधान सभा का विचार किसने दिया था? तो भारत के संविधान सभा का जो विचार है एम.एन. रॉय ने दिया था 1934 में। ठीक है, एम.एन. रॉय भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के जनक थे। कौन थे? कम्युनिस्ट पार्टी के जनक। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है? तो इसमें जब समय बर्बाद नहीं करेंगे, भाग 4 है, आप सभी जानते हैं, आर्टिकल 51 का हो जाएगा। संविधान किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है?
तो किस आर्टिकल के तहत देता है? इसका सही जवाब है 227, बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही है। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट आया था 1861 वाला, ठीक है, हाई कोर्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1861 जो आया था, इसके द्वारा 1862 में कहाँ कहाँ पर हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी? कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे, ध्यान से सुनिएगा। 1861 एक्ट के तहत 1862 में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में हाई कोर्ट की स्थापना किया गया था। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव जो है विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छा, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, वर्तमान में 245 है, और 245 में से 225 राज्यों से आते हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश से और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए लोकसभा का गठन कब हुआ था। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? लगाइए क्वेश्चन 39 के लिए आंसर लगाइए। तो भारत में किसी भी मामले को कहीं भी स्थानांतरित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। किसे है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के गठन के बारे में आर्टिकल 124 में बताया गया है। स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है? तो ग्राम सभा के चुनाव नियमित रूप से नहीं होते हैं, ये अवगुण है। कई राज्य सरकारों ने महत्वपूर्ण शक्तियां स्थानीय सरकारों को स्थानांतरित नहीं किया है, ये भी अवगुण है स्थानीय सरकार का। स्थानीय सरकार के पास पर्याप्त संसाधनों की कमी है, ये सब अवगुण है स्थानीय सरकार के। व्यापार घाटा उस स्थिति का वर्णन करता है जहां, तो इसका आंसर हो जाएगा वस्तुओं का निर्यात उनके आयात से कम होता है। आधार दर वह दर है जिसके नीचे कोई भी बैंक किसी को उधार देने की अनुमति नहीं दे सकता है। बैंकों के लिए यह आधार दर कौन निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है आरबीआई। कौन करता है? आरबीआई। आरबीआई ही मौद्रिक नीति को भी जारी करता है। भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में कौन से बैंक संस्थाएं सर्वोच्च हिस्सा रखती है? तो भारत में कृषि एवं संबंधित गतिविधियों को ऋण का वितरण करने में वाणिज्यिक बैंक सर्वोच्च हिस्सा रखती है। भारत के सर्वप्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये थे सुकुमार सेन। कौन थे? सुकुमार सेन। अच्छा, भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थे? तो याद रखिएगा वाई, नाम लिख देते हैं YS कुरैशी। ये भारत के प्रथम मुस्लिम मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। अच्छा, भारत के प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? श्रीमती VS रमादेवी। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। जिस ब्याज से कम दर पर बैंक द्वारा ग्राहकों को उधार देने की उम्मीद नहीं की जाती है उसे कहा जाता है, उसे आधार दर कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार दर। ठीक है। और आरबीआई द्वारा निर्धारित होता है आधार दर। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। भारत में नाबार्ड बैंक किसको पुनर्वित्त प्रदान नहीं करता है? आंसर है आयात निर्यात बैंक को। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। नाबार्ड का फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को किया गया था। अच्छा, ये जो एग्जिम बैंक है जिसको आयात निर्यात बैंक बोला जाता है, इसको एग्जिक बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना कब होती है? तो 1982 में। चलिए आगे देखते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन की समस्या कब उत्पन्न होती है? तो जब आयात निर्यात से अधिक होता है। ठीक है।
4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? बताइए 4 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर दीजिए। √3/4 भुजा 4 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा 16। 4 से काटेंगे 16 को 4, यानी कि 4√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। बताइए एक मोबाइल फ़ोन चार्जर होता है। आंसर है एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। एक घर में बिजली के उपकरण जुड़े होते हैं। बताइए किस क्रम में? आंसर है समांतर क्रम में। किस क्रम में? समांतर क्रम में। तो साथियों आज का सेट यहीं पर कंप्लीट होता है। अब जिनको भी आज जो क्लास में एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताए हैं इसका पूरा नोट्स आपको 1 लाइनर फॉर्म में लिखा हुआ चाहिए, ठीक है। तो ये सब कुछ मिलेगा, टोटल लगभग 100 नोट्स आपको दिया जाएगा। ये लेने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9631887058। तो एग्ज़ाम से पहले सभी नोट्स का रिवीजन ज़रूर कर लें।